अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अबू हुज़ैफ़ा। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स को शुरू करने वाले हैं कि क्लास 9 की जो भी फ़िज़िक्स होगी आपके पास सिंटेक्स की, उसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, जितने भी स्ट्रक्चर क्वेश्चंस होंगे, जितने भी एक्सरसाइजेज होंगी, सबको सॉल्व करते हुए हम जाएंगे। उसके बाद ग्रेडमेट्रिक को देखने की कोशिश करेंगे। सही है, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे के सारे रिजॉल्व हो रहे होंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से हम उन्हें क्लियर करने की कोशिश करते रहेंगे। सही है, तो बिस्मिल्लाह करके हम शुरुआत करने की कोशिश करते हैं कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। तो दोस्तों, जैसे आप इस ग्रेड 9 में आए, आपने क्लास 8वीं मुकम्मल कर ली होगी, उसके बाद आप क्लास 9th में आए। आपको पता है कि क्लास 9th मैट्रिक में आपके जो इम्तिहान होते हैं वो बोर्ड्स लेती है, आपकी रिलेटिव बोर्ड्स ले रही होती। तो आपके इम्तिहान वो टीचर्स के पास नहीं होते, तो वो एक पर्टिकुलर चेकिंग के लिए चले जाते हैं। वो बोर्ड्स बनाता है खुद से, पढ़ते आप अपने स्कूलों में हैं, लेकिन उनका जो पेपर है वो बोर्ड्स लेता है। सही, तो एक अलग से बिहेवियर हो जाता है। सही है, स्टडी का एक अलग से सेटिंग यानी एक अलग से माइंडसेट बनाना पड़ता है। तो आप जब भी क्लास 8वीं में से 9वीं में आ रहे होंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट के यही सवाल होंगे कि सर हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मसलन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। सही है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ है, बायो है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स। तो इन्हें कैसे कवर करने की कोशिश करें? तो पहले तो आप ये जहन में रखिए, ये जो तीनों सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आप पहले भी पढ़ते आए हैं। सही है, इनकी जो बेसिस है, बेसिक है, वो आपके जहनों में पहले से डली हुई है। सही, आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये कोई नई चीज़ नहीं। साइंस की सूरत में, जनरल साइंस की सूरत में क्लास 6वीं, 7वीं, 8वीं में आप पढ़ते आए, वही सेम कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा उनमें जो मवाद होगा वो कुछ ज़्यादा होगा, थोड़ा सा यानी कंटेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। अदरवाइज वो सारी आपकी जनरल साइंस में से ही क्वेश्चंस होंगे, वो कुछ बड़े हो रहे होंगे, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कुछ अलग अलग आपको नजर आ रहे होंगे कि फिजिक्स के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट चले गए और कौन कौन से चैप्टर थे जो हम जनरल साइंस में पढ़ते थे वो केमिस्ट्री में चले गए, और कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि इंक्लूडेड हैं इन द बायोलॉजी। सही, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते आ रहे थे। अभी आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वही सेम चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करें, वो सारी चीज़ें आपकी रिपीट हो रही होंगी। सही, अगर आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं, यहीं से शुरुआत कर लो। सही है, इट्स जहाँ से आपको पढ़ने की ज़रूरत है वहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। सही है, तो पढ़ने का कोई भी मसला नहीं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो सारी चीज़ें बेसिस से यहाँ से उठेंगी और फिर से आप तक पहुँचेंगी। तो इसलिए अभी से शुरू कर लो, नो वरीज, आई एम हियर, बिस्मिल्लाह। ओके, लिसन, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जिसे हम कहते हैं साइंस। क्या कहते हैं इसे? साइंस कहते हैं इसे हम। सही, हम कहते हैं साइंस। अब साइंस होती क्या है? आपने कहा कि साइंस से लिया गया है, जिसका मतलब है टू नो। सही है, यानी जिसका मतलब है जानना, उसमें से लिया गया है। और साइंस इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज कहते हैं उसे। सही, तो साइंस इज द नॉलेज दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, यानी जो कि स्टडी, जो एजुकेशन, जो तालीमात, जो आपको इल्म हासिल हो फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, उसको हम क्या कहते हैं? साइंस। यानी साइंस का कोई भी रिलेटेड कोई भी टॉपिक होगा, कोई भी चीज़ होगी, वो आपने ऑब्जर्व की होगी, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, उसके बाद जो चीज़ आपको मिली होगी वो चीज़ कहलाती है साइंस। कोई भी चीज़ इससे रिलेटेड, अब छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। सही, तो साइंस इज अ स्टडी, यानी नॉलेज है, नॉलेज के बारे में, नॉलेज यानी जानने के बारे में, जानना, किसी के बारे में जानना। कैसे जान पाते हैं आप? उसको ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है। मसलन किसी को फ्रेंड आप बनाना चाहते हैं, पहले आप जानते हैं, आप क्या करते हैं? उसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, ये आदमी उठता कैसे, खाता कैसे, पीता कैसे, बातें कैसे करता है, अच्छी करता है, नहीं करता, आपने ऑब्जर्व किया। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके साथ फ्रेंडशिप करते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है उसके जो डिफरेंट बिहेवियर्स थे वो भी जाहिर होना शुरू होते। तो आप एक कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं कि आपके पास एक मुकम्मल नॉलेज आ जाती है कि ऐसे बंदे, ये जो आदमी था, ये जो बिहेवियर था वो सही नहीं था, कि पहले इसने देखा है ऑब्जर्व, जब मैंने किया तो वो ऐसे था, जब मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ऐसा निकला। यानी आपके पास एक मुकम्मल साइंस होगी। तो इस चीज़ को, किसी के बारे में जानने को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। साइंस की दो ब्रांचेज है, दो मेन ब्रांचेज, दो बड़ी ब्रांचेज। एक है आपके पास फिजिकल साइंस और दूसरी है बायोलॉजिकल साइंस। सही है,
अब फिजिकल साइंस का मतलब क्या है देख लिए। फिजिकल साइंस का मतलब है कि नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानना। फिजिकल साइंस क्या होगी, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं अगर उसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, वो चीज़ क्या कहलाएगी, फिजिकल साइंस। और जब आप लिविंग थिंग्स के बारे में यानी जो जिंदा चीज़ें हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे आप, बायोलॉजिकल साइंस। यानी वो आप कहाँ पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल साइंस में। साइंस किसी चीज़ को जानने को कहते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, जानना। उसके बाद उसकी दो ब्रांचेस, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल में हम नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, सही है, जो भी आपके पास नॉन लिविंग्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ हमारे पास क्या होते हैं, लिविंग्स होते हैं। जितने भी लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स हैं आपके पास, छोटे हो बड़े हो जितने भी हो, उनके बारे में जब भी आप पढ़ेंगे वो कहाँ आएगा, बायोलॉजिकल साइंस। साइंस की कौन सी ब्रांच में से, बायोलॉजिकल साइंस में, सही है। तो अब अगर आपके पास जो फिजिक्स है, जो फिजिक्स है क्या, वो अभी आप यहाँ से डेफिनेशन बना सकते हैं कि फिजिक्स जो है आपके पास, जो आप सुनते आ रहे थे, फिजिक्स है क्या, फिजिक्स, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। साइंस की ब्रांच बायोलॉजिकल, साइंस की ब्रांच फिजिकल साइंस और उसी की ब्रांच है कौन, फिजिक्स। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ, अभी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। जो आपके पास फिजिकल साइंस है उसकी ब्रांच है। यानी इस फिजिक्स में आप क्या करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है यानी जो जिंदा नहीं है उनके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। अब है क्या उसे समझने की कोशिश करेंगे, फिजिक्स खुद है क्या, आई क्या। यानी आपने देख लिया कि फिजिक्स का रास्ता, घर कहाँ है, घर ये है, फिजिक्स का घर मिल गया, कहाँ से निकला, साइंस का बेटा, फिजिकल साइंस उसकी बेटी है फिजिक्स, सही है। यानी आपके पास साइंस एक बड़ा है, उसके अंदर ये, उसके अंदर ये, सही है। यानी आपने रास्ता जान लिया कि फिजिक्स आई कहाँ से, मिल गई आपको फिजिक्स। अब आप ये बताएं कि फिजिक्स है क्या, व्हाट इज द फिजिक्स। सिंपल एक डेफिनेशन है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। जो भी आपके पास नेचर है उसके बारे में स्टडी करना, उसे क्या कहेंगे, फिजिक्स। मसलन नेचर क्या है देख लें, एक छोटा सा एग्जांपल जो मैं हमेशा देता हूं कि अगर आपके पास ये मार्कर है, जैसे मैं इसका हाथ रिमूव करूंगा, ये हैंड रिमूव करूंगा, ये नीचे जाएगा, सही है, नीचे गिर रहा होगा। क्यों गिरा, इसकी वजह कौन बताएगा, फिजिक्स बताएगा, सही है। क्यों गिर रहा है और कितने टाइम तक ये जमीन को टच करेगा, यानी यहां से छोड़ा मैंने तो जमीन को टच करते हुए उसे कितना टाइम लगेगा, वो भी फिजिक्स बताएगी। ये चीजें क्यों हो रही है, ऊपर से नीचे क्यों जा रही होती हैं चीजें, ये क्यों ऐसे नेचर बिहेव करती है, इस सारी चीजों के बारे में कौन बताएगा, फिजिक्स आपको बता रही होगी। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। इट ऑब्जर्व द नेचर, नेचर को ऑब्जर्व करेगी, ऑब्जर्व करना, एंड आपको एक्सप्रेस करेगी वो नेचर इन द मैथमेटिकली, सही है, यानी एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली। ऑब्जर्व द नेचर, नेचर को ऑब्जर्व करेगी और आपको एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा देगी कि मैथमेटिक्स में हम इस चीज को कैसे लिखेंगे। मसलन समझ लें कि अगर ये मार्कर मैंने छोड़ा, इस मार्कर की उसके पास एक मुकम्मल इक्वेशन होगी कि ये मार्कर नीचे क्यों जा रहा है, उसकी इक्वेशन, ये मार्कर नीचे कब पहुंचेगा, उसकी इक्वेशन। यानी जितने भी नेचुरल फिनोमेना है, मसलन मैं बोल पा रहा हूँ, कैसे बोल पा रहा हूँ, मेरा साउंड वोकल कैसे मूव कर रहा है, या ये बातें आप कैसे सुन पा रहे हैं, ये एक नेचुरल फिनोमेना, इसके बारे में फिजिक्स बता देगी। आप किसी चीज को देख पा रहे हैं, आपके पास आंखें हैं ना, हाँ आपके पास आंखें हैं, किसी चीज को आप देख पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं, उसके बारे में आपको फिजिक्स बता देगी। किसी की नजर वीक होती है तो आप वो चश्मा लगा रहा होता है, वो चश्मा कैसे डिफाइन करेंगे, वो फिजिक्स आपको बता देगी, सही है। बारिश का बरसना, बादल का गरजना, और सही बहुत सारी है। यानी जितनी भी आपके पास नेचर है, उस नेचर के बारे में जब भी स्टडी करेंगे वो चीज़ क्या कहलाएगी, फिजिक्स कहलाएगी। तो अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, इट ऑब्जर्व्स द नेचर, नेचर को ऑब्जर्व करती है, एंड रिप्रेजेंट इट, एंड रिप्रेजेंट्स इट मैथमेटिकली। अब मैथमेटिक्स देखें
कि फ़िज़िक्स के लिए मैथमेटिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि फ़िज़िक्स अगर आपको समझनी है तो मैथमेटिक्स में आप स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी मैथ की जो बेसिस है वो भी अच्छी होनी चाहिए। वही चीज़ है, देखें नेचर को ऑब्जर्व करेगा कि नेचर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और एक मैथमेटिकली फार्मूला होगा, उसके बाद आप फार्मूला वो रखेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा कि इतना इतना टाइम लगेगा, ये ऐसे हो रहा है, इतना फोर्स लग रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, यानी हर एक चीज़ का आपके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी। वही चीज़ लिखिए कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट ऑब्जर्व्स द नेचर, नेचर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करेगा, एंड रिप्रेजेंट द नेचर, नेचर को रिप्रेजेंट करेगा, वो नेचुरल फेनामेना, बोलना, देखना, सुनना, यानी जो भी आप काम कर रहे होते हैं नेचुरली, उसके बारे में बोलना, सुनना, जो भी नेचर का काम है उसको ऑब्जर्व करेगा और उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। एक और डेफिनेशन होती है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ, ये मॉडर्न डेफिनेशन है आपके पास, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी, आपने सुना होगा, दोनों वर्ड्स आपके सुने हुए हैं, मैटर एंड एनर्जी। आपने क्लास 7वीं में 8वीं में इन चीज़ों को बार बार सुना है। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास, आपने रट्टा लगाया होगा भाई, ये सही, मैटर एंड एनर्जी, एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, इंटरेक्शन बिटवीन देम यानी उन दोनों का आपस में ताल्लुक क्या है, उनका रिलेशनशिप कौन सा है, कि आया कि वो सिंगल हैं या मैरिड हैं, वो चीज़ नहीं, यानी उन दोनों का इंटरेक्शन, यानी वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट होती हैं। सही है, तो आपके पास इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, मैटर किसे कहते हैं, हर वो चीज़ जो कि जगह घेरती है और उसका कोई ना कोई वजन होता है, मास होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास इज नोन एज मैटर, यानी जिसके पास मास भी है और वो स्पेस यानी जगह भी ऑक्यूपाई करती है। मार्कर है आपने रखा है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी, इसका मास भी है, इसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। और अगर कोई चीज़ मैटर नहीं होगी तो वो क्या होगी, एनर्जी होगी। अब एनर्जी होती क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी वर्क करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। बहुत सारी टाइप्स हैं आपके पास एनर्जी के, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो जो पंखे आपके बिजली के चल रहे होते हैं, बिजली, वो भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आपके पास। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट भी आपके पास एनर्जी है। वैसे ही आपके पास ये मूव करना, जो आप मूव कर पा रहे हैं, ये भी आपके पास एक एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। अंदर जो आपने खाना खाया है, फ्रूट खाए हैं, रोटी खाई है, ये केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, यही काम में आती है। आप ये जो घूम पाते हैं, वजह क्या है, एनर्जी। सही, तो एनर्जी एक बहुत अच्छी चीज़ है, यानी इस दुनिया में मौजूद है, जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वही मैटर भी मौजूद है। तो मैटर और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन क्या है, पहले अलग अलग, उसके बाद उन दोनों का आपस में इंटरेक्शन क्या है, ये चीज़ भी फिजिक्स कहलाएगी। सही है, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, यानी हर वो जगह, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है, उसके बारे में स्टडी करना, और काम करने की सलाहियत को भी, इन दोनों की स्टडी को भी हम फिजिक्स कहते हैं। और इन दोनों का ताल्लुक क्या है आपस में, इसको हम फिजिक्स कहते हैं। सही है, तो ये था आपके पास फिजिक्स का बैकग्राउंड। तो बहुत सारे फिजिसिस्ट हैं। अब फिजिक्स को दो तरीके से पढ़ा जाता है सिंपली। एक है आपके पास थ्योरेटिकली, यानी बहुत सारे फिजिसिस्ट ऐसे हैं जो कि थ्योरी यानी लिखना पढ़ना लिखना, यानी थ्योरेटिकल आप काम लिखते हैं जब भी लिखते हैं। और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंटल, यानी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन्स या रिजल्ट निकालते हैं, यानी यहाँ मैथमेटिकली चले गए, यहाँ एक्सपेरिमेंटल चले गए। तो ये दो अलग अलग कैटेगरीज थी फिजिक्स की, फिजिसिस्ट की, जो कि आप दुनिया में देखते हैं। सही है, इसके बाद फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, उनकी डेफिनेशंस को देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, और उनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस होगी। उसके बाद आगे ये आएंगी और इनको अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियर होती जाएंगी।